An IPO is an initial public offering. It's the first time a stock is offered for sale to the general population. Hello everyone, welcome to iExamB. I am Pratik Taldar, Chartered Accountant and your Accounts Faculty at iExamB. इस वीडियो में हम काफ़ी सारी बातें करेंगे IPO से रिलेटेड, कुछ सेबी रेगुलेशंस के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके सेबी एग्जाम से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली आपने काफ़ी सारे IPOs के बारे में सुना होगा। ये कुछ IPOs हैं जो पिछले महीने में आए थे। इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए, जैसे कि विभोर स्टील ने 181% का रिटर्न, टाटा टेक्नोलॉजीज़ ने 140% का, लिस्ट होते ही पहले ही दिन 140%, BLS ई सर्विसेज ने 128% का। वैसे ही SME के अंदर, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज के अंदर, KC लिमिटेड ने 366%, मैक्सपोजर लिमिटेड ने 140% अप्रॉक्स का रिटर्न, और एस्कोनेट ने 245% का लिस्टिंग गेन सेम ही डे पे दे दिया था। तो ये बहुत ही एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स हो गए। चलिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि IPO आखिर होता क्या है। तो IPO एक प्रोसेस है जहाँ पे एक कंपनी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी बन जाती है, यानी कि आप उस कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं, कोई भी जनरल पब्लिक उस कंपनी का शेयर खरीद सकती है। तो IPO के अंदर उस कंपनी ने पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए होते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, और IPO आते ही कंपनी का जो शेयर होता है वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता है, जो कि आप जानते हैं NSE और BSE है। वहाँ पे ये स्टॉक लिस्ट हो जाता है और इसको जनरल पब्लिक खरीद सकती है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये टाटा टेक्नोलॉजीज़ का शेयर है, जो कि अभी 15 मार्च को इसका प्राइस चल रहा है 1050। तो ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, इसको जनरल पब्लिक भी बाय कर सकती है। ये शेयर पहले ही दिन पे जब खुला था तब 140% ऊपर था अपनी बेस प्राइस से। कहने का मतलब जिसका भी IPO खुला था उसका पैसा पहले ही दिन डबल से भी ज़्यादा हो गया था। तो कुछ IPOs ऐसे आते हैं जो बिल्कुल इस स्कीम की तरह काम करते हैं, 21 दिन में पैसा डबल। पर काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या सही में 21 दिन में पैसा इसमें डबल हो जाता है? और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ IPOs में 21 दिन में नहीं, ट्रांजेक्शन प्लस 6 डेज़ के अंदर ही लोगों का पैसा डबल हो गया था। ये एक सेबी का रेगुलेशन है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये वाला रेगुलेशन चेंज हो चुका है या अभी भी T+6 ही चल रहा है, या फिर T+ कुछ और डे आ चुका है। ये पर्टिकुलरली IPO के लिए होता है, जहाँ से आपने ट्रांजैक्शन किया वहाँ से 6 डेज़ के अंदर अगर आपका IPO खुला होता है तो आपके डीमैट अकाउंट में वो आ जाता है। पर ऐसे पैसा डबल करना कोई मजाक की बात नहीं है, इसके अंदर बहुत ही हाई रिस्क होता है। और रिस्क का यहाँ पे मतलब है कि अगर आप उस चीज़ को नहीं समझते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है। जैसे कि द ग्रेट लेजेंडरी इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट ने भी कहा था कि रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। तो अगर आप समझते हैं इस चीज़ को तो फिर कोई रिस्क नहीं है, तो एक कैलकुलेटेड रिस्क है। पर अगर आप नहीं समझते हैं तो बहुत बड़ा रिस्क है। ये कोई 21 डेज़ के अंदर पैसा डबल करने वाली स्कीम जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अगर आप लोग भी इन्वेस्ट करते हैं IPO में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन से क्राइटेरियाज आप चेक करते हैं किसी भी IPO में इन्वेस्ट करने से पहले। और अगर आप चाहते हैं कि मैं क्राइटेरियाज कवर करूं तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब बात करते हैं IPO की कैटेगरीज के बारे में। तो 2 IPOs की यहाँ पे कैटेगरी होती है, मेन बोर्ड IPO और SME IPO। SME यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का IPO, छोटी कंपनी का IPO बेसिकली, और मेन बोर्ड मतलब एक बड़ी कंपनी का IPO। मेन बोर्ड को हम मेन लाइन IPO भी कहते हैं। तो मेन बोर्ड IPO के अंदर मिनिमम पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल, यानी कि आपकी IPO की बाद की कैपिटल कम से कम 10 करोड़ रुपए यहाँ पे आपकी हो जानी चाहिए, तो आप जाके BSE या NSE के एक्सचेंज पे लिस्टिंग की बात कर सकते हैं। पर SME के केस में ये मिनिमम आपका 1 करोड़ से ही चालू हो जाता है। यहाँ पे आपका 10 करोड़ था, SME के अंदर आपका 1 करोड़ से ही चालू हो जाता है, और मैक्सिमम आप 25 करोड़ तक जा सकते हैं। तो अगर आपकी एक छोटी कंपनी और आपको उसका IPO लाना है तो आपको SME रूट के थ्रू जाना पड़ेगा। तो SME के लिए BSE SME और NSE एमर्ज प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जहाँ पे आप SME कंपनीज की लिस्टिंग करवा सकते हैं। अगर आप सेबी एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो ये दोनों ही क्राइटेरिया आपको बिल्कुल पता होने चाहिए, क्योंकि अभी काफ़ी सारे SMEs के और मेन बोर्ड्स के IPO आए हैं। ये रीसेंट न्यूज़ में बहुत अभी प्रेवलेंट है। और एक बात काफ़ी कम लोगों को पता होती है कि मेन बोर्ड और SME, अगर आप कोई भी IPO लेके आ रहे हैं तो आपको ऑफर डॉक्यूमेंट की वेटिंग करवानी पड़ती है, चेक करवाना पड़ता है। तो मेन बोर्ड के केस में कंपलसरीली सेबी उसकी वेटिंग करता है, पर SME के केस में स्टॉक एक्सचेंज उसकी वेटिंग कर सकता है। ये काफ़ी कम लोगों को पता होता है SME IPO के बारे में। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि अभी भी सेबी का रेगुलेशन T+6 चल रहा है या फिर T+ कुछ और हो चुका है और IPO, और क्या क्या चीज़ें आप चेक करते हैं अगर आप IPO के अंदर अप्लाई करते हैं तो।
और अगर आप चाहते हैं कि मैं काफ़ी सारे सेबी के रेगुलेशंस कवर करूं रिलेटेड टू आईपीओ, तो मुझे बिल्कुल बताइएगा। मैं अपने आने वाले वीडियोस में एक आईपीओ रेगुलेशंस के ऊपर भी एक वीडियो लेके आ जाऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट बिल्कुल हो सकता है। बात करें कुछ अपकमिंग आईपीओस की, तो बहुत सारे आईपीओस अभी आ रहे हैं और भी, और कुछ फेमस आईपीओस की बात करें तो बोट कंपनी का और ओयो रूम्स का आईपीओ भी यहाँ पे आने वाला है। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का, आपके एग्जाम से रिलेटेड। आई एग्जाम भी आपके लिए लेके आया है यहाँ पे एक वर्कशॉप, जहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं एग्जाम नोटिफिकेशन से रिलेटेड, और आपको एंड टू एंड गाइडेंस मिलेगी यहाँ पे। इसमें सुशील सर होंगे, विदिका मैम, जयंती मैम, प्राची मैम, और मैं भी अवेलेबल हूँगा आपके सारे ही डाउट्स लेने के लिए। तो प्लीज ज्वाइन दिस वर्कशॉप ऑन 16th March 8 PM। लेट्स मीट एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा इन तीनों चीजों के बारे में। ज्वाइन आई एग्जाम भी एंड प्रिपेयर 50% फास्टर।